कोई भी फिनांस मैनेजर को जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना होता है तो ये 3 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फिनांस। डेट से पैसा आएगा, इक्विटी से आएगा, प्रेफरेंस कैपिटल से आएगा, कहां से पैसा आएगा उसका आइडेंटिफिकेशन करना। सेकेंड वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द फिनांस मिक्स। मतलब अगर मान लीजिए उसके पास 3 सोर्सेस से पैसा आ सकता है तो 3 में से कोई जरूरी नहीं कि 1 से लिया जाए, 2 से मिला के भी लिया जा सकता है, 3 से मिला करके भी लिया जा सकता है, 4 अलग अलग सोर्सेस तो 4 से मिला करके भी लिया जा सकता है। अब अगर मिला करके लेना है, अब मिला करके लेने से क्या होता है कि अब कोई सोर्स से पैसा आपको थोड़ा चीप मिल जाएगा और कोई सोर्स का पैसा थोड़ा सा लेस रिस्की रहेगा, तो आपको कॉस्ट भी कम होना चाहिए और रिस्क भी कम होना चाहिए। अब ऐसा कोई एक सिंगल सोर्स तो नहीं है जहां पे कॉस्ट भी कम हो और रिस्क भी कम हो। इक्विटी इज लेस रिस्की, बॉन्ड इज लेस कॉस्टली या चीप। तो आपको बॉन्ड और इक्विटी और प्रेफरेंस वगैरह के कॉम्बिनेशन से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो उस कॉम्बिनेशन का फंडा यह है कि आपको उस वाले कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा जो आपके शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। मतलब योर फिनांसिंग मिक्स शुड बी इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द शेयर होल्डर्स वेल्थ, दैट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, इज ऑप्टिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। और एक बार आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया तो उसके बाद आपको फंड रेज करने की एक्टिविटी में चले जाना है। अगर आपको इक्विटी इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कीजिए, डिबेंचर इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कीजिए, बैंक से लोन लेना है तो बैंक से नेगोशिएट करना स्टार्ट कीजिए। सो रेजिंग ऑफ द फंड इज द थर्ड एंड द अल्टीमेट स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। थैंक यू।